गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एच वी सर क्लासेस। आइए, आज जिस तरह से निरंतर आप पढ़ रहे हैं उसी तरह से आज आप एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। एक नया टॉपिक आपको पढ़ना है, कोण, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे यदि आपको बेहतर बनना है तो क्या है, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना चाहिए। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना चाहिए। निखारना है अपने हुनर को। यदि निखारना है अपने हुनर को, इसलिए हर हालात में आपको पढ़ना चाहिए। निखारना है अपने हुनर को, इसलिए हर हालात में आपको पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी स्थिति हो, कोई भी कुछ भी परिस्थितियां आएँ, लेकिन हर परिस्थिति में यदि आपको मन के साथ, लगन के साथ यदि पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी स्थिति आपको, परिस्थिति आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको रोक नहीं सकती है। आप अवश्य अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा करेंगे। चलिए आइए, इन्हीं विचारों के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कोण, एंगल। क्या है? कोण। देखिए, तो पढ़ेंगे कोण क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कोण, एंगल। देखिए, क्या है कोण, एंगल क्या है, तो आप जानते हैं एंगल क्या है। सबसे पहले कोण के बारे में जानेंगे, तो ये एक टॉपिक है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले कोण क्या है, देखिए, कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण, एंगल। तो दो रेखाओं या कोई भी दो रेखाएं हों या कोई भी दो किरणें हों, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। कोई भी दो रेखाएं ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये दी हुई है, ये एक रेखा दी हुई है, और एक रेखा ये दी हुई है। ये दो रेखाएं दी हुई हैं और इनके बीच का झुकाव, ये मान लीजिए एक ए है और ये बी है। इस तरह से ये ए रेखा दी हुई है, ये बी रेखा दी हुई है। ये ए और बी दो रेखाएं दी हुई हैं और इसके बीच का कोण कोई भी मान लीजिए हमने थीटा कोण मान लिया। इस कोण को थीटा मान लिया कि ये जो झुकाव है, एक ये किरण आपकी ए है और ये दूसरी किरण बी है, इन दोनों के बीच का झुकाव कोण जो है वह थीटा हमने मान लिया। तो ये जो झुकाव है, ये यहाँ से यहाँ तक ए और बी के बीच का जो झुकाव कोण थीटा है, इसी को हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। अर्थात कहेंगे, बताएंगे दो किरणों या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या होता है, दो किरणों या दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे थीटा कहते हैं, कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एंगल कहलाता है वो। तो बताएंगे दो किरणों या दो रेखाओं के बीच का झुकाव। इस तरह से एक रेखा ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी, या एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है, इन दोनों के बीच में जो झुकाव होता है, जो कोण बनता है, यही जो झुकाव होता है, इस झुकाव को ही कोण कहते हैं। यही आपका कोण कहलाता है। समझ गए होंगे कोण क्या है। अब देखिए, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। देखिए, अब कोणों के प्रकार क्या हैं। कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। देखिए, कोणों के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं, तो आप पढ़ेंगे इनके 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी
जो कोण होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए कौन कौन से 7 प्रकार होते हैं कोण के, पढ़ेंगे इनको आप। हाँ देखते हैं। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि कोण 7 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट कोण कौन सा है, देखिए 7 प्रकार कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 शून्य कोण, नंबर 1 शून्य कोण। ज़ीरो एंगल क्या है? देखिए ज़ीरो एंगल, ज़ीरो एंगल। तो ज़ीरो एंगल क्या है? ज़ीरो एंगल का मतलब वह कोण जिसका मान शून्य अंश होता है, वह कोण जिसका मान शून्य अंश होता है वह कोण 0 डिग्री कहलाता है या शून्य कोण कहलाता है। अब 0 अंश क्या होता है? 0 अंश का मतलब ऐसी 2 किरणें जो एक ही दिशा में अग्रसर हों, ऐसी 2 किरणें जो एक ही दिशा में अग्रसर हों, अर्थात वो क्या हों? समपाती हों। उनको समपाती भी कह सकते हैं कि एक ही दिशा में अग्रसर हों। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक किरण ये जा रही है और दूसरी किरण भी यही जा रही है इस तरफ। तो इस तरह से दोनों किरणें एक ही दिशा में जा रही हैं, अर्थात वो समपाती कहलाती हैं। तो इस तरह का बना कोण जो होता है वो शून्य कोण कहलाता है, 0 डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका मेजर जो एग्जैक्टली मेजर्स 0 डिग्री क्या कहलाता है? 0 डिग्री होता है। यानी ये कोण जो होता है वह 0 डिग्री होता है। तो ये बता देंगे कि वह कोण जिसका मान, यानी जिसका मान जो होता है 0 अंश होता है वह कहलाता है क्या? शून्य कोण या 0 एंगल कहलाता है। ठीक है, मेजर्स एग्जैक्टली 0 डिग्री। क्या बताएंगे? मेजर्स एग्जैक्टली 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। बस इतना याद रखिए कि वह कोण जिसका मान शून्य अंश होता है वह कोण जो है शून्य कोण या 0 एंगल कहलाता है। देखिए दूसरा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब देखिए न्यून कोण या एक्यूट एंगल क्या है? तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 90 डिग्री। क्या होती है? लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 अंश से कम होती है। 0 डिग्री से लेकर यानी 0 और 90 के बीच में होती है। तो वह यानी इसके 0 और 90 के बीच में, वह यानी 0 से अधिक होती है, अर्थात 0 से 90 के बीच। बस ये बता देंगे। ठीक है, वह कोण यानी ये बताएंगे कि वह कोण जिसका मान जो है 0 तथा 90 अंश के मध्य, क्या बताएंगे? 0 अंश तथा 90 अंश के मध्य। तो ये हो जाएगा न्यून कोण या एक्यूट एंगल। इसका जो मान होता है ये 0 अंश अगर है तो वो कहलाता है शून्य कोण। 0 अंश से 90 अंश के मध्य है, इसके बीच में यदि है तो वह कहलाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहलाता है। कोई भी एंगल यहाँ पर हो सकता है, 0 से लेकर 90 अंश के मध्य में कोई भी कोण आता है, कोई भी एंगल आता है तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, कोई भी कोण इसमें बन सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री है, 30 डिग्री बना देते हैं, या और दूसरा ले लीजिए 45 डिग्री ले लेते हैं। ये सभी एंगल 60 डिग्री ले लेते हैं। तो ये सभी एंगल जो आएंगे एग्जाम्पल में देखते हैं, ये सभी एग्जाम्पल में एंगल आ जाएंगे। तो ये सभी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सभी एंगल जो आएंगे वो न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। कोई भी इस तरह के एंगल लिए जा सकते हैं, वो सभी एक्यूट एंगल आएंगे। बस 0 से अधिक हो, 90 से लेस देन हो। ठीक है, मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 अंश से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो तो वो सभी एंगल जो होंगे वो न्यून कोण कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। समझ गए होंगे? कोई भी एंगल यहाँ लिया जाए, जरूर नहीं कि यही लिया जाए, 35 लिया जाए, 40 डिग्री लिया जाए, 50 डिग्री लिया जाए, कोई भी एंगल लिया जाए, बस 0 से अधिक हो, 90 से कम हो तो वो सभी एंगल जो होंगे वह न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाएंगे। देखिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर
समकोण। तीसरा है समकोण, या इसे कहते हैं समकोण। राइट एंगल। तो देखिए समकोण या राइट एंगल क्या है, तो वह कोण जिसका मान 90 अंश हो, वह कोण जिसका मान 90 अंश हो समकोण कहलाता है या राइट एंगल कहलाता है। क्या बताएंगे? वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है समकोण या राइट एंगल कहलाता है। याद रखेंगे क्या है, क्या बताएंगे कि वह कोण जिसका मान 90 अंश हो समकोण या राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, बताएंगे मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये हो गया आपका समकोण। तो इसका फिगर बनता है, ये एंगल हो जाता है और ये एंगल हो जाएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इस तरह का एंगल जो होगा ये एंगल कहलाएगा, इस तरह का जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल। सॉरी, राइट एंगल, ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है 4 नंबर, समकोण पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट है नंबर 4 अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल देखिए अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। ये 90 डिग्री आपने पढ़ा, तो ये 90 अंश व 180 अंश के मध्य, 90 अंश व 180 अंश के मध्य के कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 अंश व 180 अंश के मध्य के कोण को अधिक कोण कहते हैं। याद रखना है, 90 अंश से अधिक हो और 180 से कम हो तो इस तरह के जो भी कोण आएंगे वो सभी ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, अधिक कोण होंगे। मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो इस तरह से ये सभी जो है ऑब्ट्यूज एंगल में आएंगे। अर्थात कोई भी एंगल बना लीजिए, एग्जाम्पल में, यहाँ एग्जाम्पल में ले लें, जैसे हम ये ले लेते हैं 120। अगर 120 डिग्री लेंगे तो इस तरह से ये ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, इस तरह का ये जो एंगल होगा यहाँ पर ओ ले लीजिए, सभी में ले सकते हैं ओ। तो इस तरह से मान लीजिए ओ पॉइंट ले लिया, तो ये ओ ले लिया, यहाँ पर भी ओ पॉइंट ले लीजिए। तो जब ओ पॉइंट लेते हैं तो इस तरह से ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बनता है ए ओ बी, इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं। अगर एंगल पढ़ेंगे तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो बना 120 डिग्री वो आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। यहाँ पे 110 अंश भी बना सकते हैं, 100 डिग्री का भी एंगल बना सकते हैं। जो भी एंगल बनाएंगे वो सभी जो हैं अधिक कोण होंगे या ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। वो सभी एंगल जो 90 से मोर देन होंगे बट 180 से लेस देन होंगे, वो सभी एंगल आपको ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं और आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है 5 नंबर, सरल कोण। रिज कोण इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो देखिए स्ट्रेट एंगल क्या है, सरल कोण या रिज कोण क्या है? वह कोण जिन दो किरणों के बीच का झुकाव 180 अंश हो। जब दो किरणों के बीच का झुकाव 180 अंश हो या जिसका मान, वह कोण जिसका मान 180 अंश हो,
वह कोण सरल कोण, रिज कोण या उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, या इसे ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों किरणें जो होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। क्या होती है? जैसे ये यहाँ पर एक किरण देखिए, ये O है, ये A है, और ये इसकी विपरीत दिशा में, इसके ठीक विपरीत दिशा में दूसरी किरण होती है, ठीक विपरीत दिशा में, अर्थात यहाँ पर ये B किरण हो गई। तो इस तरह का जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा 180 डिग्री का एंगल होगा। तो जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो एंगल आपका सरल कोण, रिज कोण या उसी को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो वह कोण जिन दो रेखाओं के बीच, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, या दो किरणों के बीच का झुकाव कोण 180 अंश हो, तो इस तरह का कोण जो होता है, या विपरीत किरणें हों एक दूसरे की दिशा में, तो जब विपरीत होंगी तो भी उसे हम रिज कोण या सरल कोण कहेंगे। या उन दोनों किरणों के बीच का कोण जो होता है 180 अंश हो तो वह सरल कोण या रिज कोण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिज कोण या सरल कोण आपने पढ़ा। अब अगला 6 नंबर है बृहद कोण। बृहद कोण देखिए, बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल इसे कहते हैं। क्या है? बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। देखिए क्या है, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या उसी को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो क्या है बृहद कोण? यानी वह एंगल जिसका मान अभी आपने पढ़ा, ये सरल कोण, इसका 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री आपने पढ़ा। ठीक, तो 180 डिग्री मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री सरल कोण हो गया। अब आप पढ़ रहे हैं बृहद कोण, तो ये 180 से लेकर 360 यानी 180 से अधिक हो वह कोण जिसका मान 180 से अधिक हो और 360 से कम हो। क्योंकि लास्ट कोण जो होता है 7 नंबर, वो होता है संपूर्ण कोण। कौन सा कोण होता है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। तो आपका जो संपूर्ण कोण होता है वह 360 डिग्री का होता है, एग्जैक्टली मेजर्स एग्जैक्टली 360 डिग्री। और 180 और 360 के जो बीच का कोण होता है वो कहलाता है आपका बृहद कोण, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। यानी 180 तथा 360 के मध्य के जो कोण होते हैं वो सभी कोण बृहद कोण कहलाते हैं। 180 और 360 यानी इसके और इसके बीच के जो भी कोण आते हैं वो सभी कोण बृहद कोण कहलाते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। देखिए, तो इनमें से कोई भी एंगल बना सकते हैं। जैसे हम दिखा दें, ये मान लीजिए 220 डिग्री, इस तरह से कोई भी एंगल बनाएं। ए ले लीजिए, बी, ओ, इस तरह का ये एंगल बना तो ये हो जाता है, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट एंगल। इस तरह का ये एंगल आपका कंप्लीट एंगल बन जाता है। ये 360 डिग्री, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल, एक सर्कल जो हो जाता है वो 360 डिग्री का एक एंगल बन जाता है। और ये इनमें से कोई भी एंगल बन सकता है, 180 से मोर देन हो, 360 से लेस देन हो। तो इस तरह का कोई भी एंगल जो होगा वह आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा या बृहद कोण कहलाएगा। तो इस तरह से आपने पढ़ा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो 0 डिग्री है, जिसका मान वह कोण जिसका मान 0 डिग्री है उसे शून्य कोण कहते हैं। जो 0 और 90 के बीच में है उसे कहते हैं न्यून कोण या एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री है उसे समकोण या राइट एंगल कहते हैं। जो 90 से मोर देन है और 180 से लेस देन है उसे कहते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जिसका मान वह कोण जिसका मान 180 डिग्री है उसे सरल कोण, रिज कोण या उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल।
जिस कोण का मान 180 से अधिक है और 360 से लेस देन है उसे बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और जिसका मान 360 अंश है, यानी जिस कोण, जब किसी कोण का मान एक कंप्लीट एंगल हो जाता है, एक सर्कल बना देता है, अर्थात 360 अंश का होता है, तो उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो इस तरह से ही आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब इससे आगे और पढ़ते हैं आप, और कौन कौन से टाइप्स हैं, वो भी इसके अतिरिक्त कौन से कोण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ देखिए, तो ये 7 कोण आपने पढ़े, इनके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमुख कोण हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए, पूरक कोण आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, बहुत सारे कोण पढ़ेंगे। और तो देखिए, हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं आपको पूरक कोण क्या है। देखिए, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए क्या है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? ध्यान दीजिए, क्या है पूरक कोण? जैसे ये मान लीजिए ये सी है, इस तरह के कोई भी, यानी ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों का योग 90 अंश हो, यानी ए प्लस बी, यानी एक कोण ये है और प्लस दूसरा कोण ये है, यदि दोनों कोणों का योग 90 अंश है। कितने अंश है? 90 अंश है। तो इस तरह के कोण जो होते हैं वो पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि ऐसे दो कोण, देखिए एक कोण ये है ए, दूसरा कोण ये है बी, यदि इन दोनों कोणों, कोई भी दो कोण हो, यदि दो कोणों का योग 90 अंश है, हमने मान लिया कि माना कोण ए है, ये कोण बी है, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 90 अंश आता है। यदि इस तरह के ऐसे कोई भी दो कोण हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30 अंश है और ये 60 अंश है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो अगर ये 30 है, ये 60 है, मान लिया हमने कि ये 30 डिग्री है और ये इज इक्वल टू 60 डिग्री है, लेट कर लिया हमने। तो जब लेट कर लिया कि ये 30 है, ये 60 है, अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 30 और प्लस 60 इज इक्वल टू 90। यदि ये आता है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये कोण जो है, दोनों कोण कोटि पूरक हैं एक दूसरे के, अर्थात ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये है कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। इसी को कोटि पूरक कोण कहते हैं, इसी को कोटि पूरक कोण। ठीक है, अब देखिए समपूरक कोण क्या है? समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या है? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण वे कोण होते हैं जिस तरह से यहाँ दो कोणों का योग 90 अंश होता है, वो कोटि पूरक होते हैं। इसी तरह से जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, वो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। ए है, ये बी है और ये मान लीजिए सी है। अब ये कोण अगर ए है और ये कोण बी है, अब इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 हो जाए, यदि इन दोनों का सम, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम यदि 180 अंश हो जाए,
तो इस तरह के एंगल जो होंगे वो समपूरक कोण कहलाएंगे। तो क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। समझ में आ गया होगा कि जिन दो कोणों का, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो कोण जो होते हैं एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए नेक्स्ट, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल। देखिए क्या है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल क्या है? देखिए एडजेसेंट एंगल क्या है? क्या होता है एडजेसेंट एंगल? ये आपके जो एंगल ए है और एंगल बी है, यही एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। मतलब कोई भी, जैसे एक ही ये लाइन है, ये लाइन है जो उभयनिष्ठ हो, कोई एक रेखा उभयनिष्ठ हो और उसका शीर्ष एक ही हो, तो उस शीर्ष पर बने कोण जो होते हैं वह आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो इस तरह से एक ही बिंदु पर बने हुए हैं दोनों कोण, एंगल ए और एंगल बी एक ही शीर्ष पर बने हुए हैं, और ये रेखा जो ओसी है, ये रेखा ओसी जो है वो उभयनिष्ठ रेखा है। तो ओसी उभय, इस तरह की एक उभयनिष्ठ रेखा हो और एक ही शीर्ष पर बने कोण हों तो उभयनिष्ठ रेखा हो गई दोनों के लिए, इस कोण के लिए और इस कोण के लिए। ये कॉमन रेखा है, कॉमन है, और शीर्ष भी दोनों के लिए, इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए, दोनों के लिए शीर्ष भी ओ है। तो इस तरह का जब कोई इस तरह की कंडीशन होती है तो जो एंगल बनेंगे वो एंगल आसन्न एंगल कहलाते हैं। ये दोनों के आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए जो है, एंगल ए और एंगल बी जो है वह एडजेसेंट एंगल हैं। तो ए और बी जो हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो यहाँ पर ए को और बी को एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ये पढ़ा। देखिए नेक्स्ट, हाँ देखिए नेक्स्ट है, इसके आगे पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए क्या है शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए क्या है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कोई दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं किसी एक बिंदु पर, देखिए क्या है, जब कोई दो तिर्यक रेखाएं, एक ये तिर्यक रेखा है, एक ये तिर्यक रेखा है, मान लीजिए ये यल है और ये यम है, ये दो तिर्यक रेखाएं हैं और एक बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इस तरह का ये जब शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, तो जब काटती हैं तो क्या होता है कि ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये कोण इस कोण का, मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हैं, ये कोण बने हुए हैं। तो ये कोण 1 इज इक्वल टू कोण 3 क्या होता है, कोण 1 इज इक्वल टू कोण 3 एंड कोण 2 इज इक्वल टू कोण 4।
कोण 2 इज इक्वल टू कोण 4, ये इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये बताएंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यही जो बराबर कोण होते हैं इन्हीं कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इन्हीं आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बताएंगे। ये कोण हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, अर्थात ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला देखिए संगत कोण। देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। देखिए संगत कोण क्या है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये लाइन जो है एक तिर्यक रेखा इनको कट कर रही है। ये रेखा एल है और ये मान लीजिए रेखा एम है। एक ये एन रेखा इसको कट कर रही है। तो इस तरह का जब सीन हो तो क्या है कि पूछा गया है आपसे संगत कोण। अब मान लीजिए कहीं पर भी कोण ले लिए गए, ये यहाँ पर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमने कोई भी एंगल ले लिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है? कह रहा है संगत कोण। तो संगत कोण का मतलब क्या है समझ लीजिए सबसे पहले कि संगत कोण क्या होते हैं। तो संगत कोण का मतलब ये होता है कि ये कोण इस कोण का संगत होता है और ये कोण इस कोण का संगत होता है, इसका संगत ये होता है, इस कोण का संगत ये कोण होता है। तो इस तरह से आपको बताना संगत कोण, यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, काटती है, तो संगत कोण का मतलब ये, जैसे ये कोण है यानी ये जो है अंता कोण होता है। तो अंता कोण होते हैं उसके सामने के बहिष कोण के बराबर होते हैं। क्या होता है? यानी संगत कोण जो होते हैं वो अंता कोण, जो अंता कोण बनते हैं वो सामने वाले बहिष कोण के बराबर होते हैं। अर्थात ये कोण जो होता है इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, इसी तरह से ये अंता कोण अपने सामने वाले बहिष कोण के बराबर होगा, ये अंता कोण अपने सामने वाले बहिष कोण के बराबर होगा। तो इस तरह से ये बराबर होते हैं। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी तरह से इसका अंता कोण तो इसके बहिष कोण के बराबर, ये अंता कोण इसके बहिष कोण के बराबर। तो इस तरह से बराबर होते हैं। अर्थात ये अंता कोण लेंगे तो इसका बहिष कोण लेंगे तो एंगल, अब हम अगर एंगल 2 ले रहे हैं, एंगल 1 लेंगे तो एंगल 6 के इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 और क्या हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 एंगल 5 ये इक्वल हो जाएंगे। ये संगत कोण है। अब इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। इसी तरह से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये सभी जो कोण हैं आपके वो संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए नेक्स्ट है एकांतर कोण। क्या पढ़ेंगे? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। देखिए अल्टरनेट एंगल क्या है? तो सेम इसी तरह का फिगर इसमें भी बनाएंगे। अल्टरनेट एंगल में क्या है कि दो समांतर रेखाएं होंगी,
L M N, ये तीसरी रेखा इसको कट कर रही है। तो इस तरह से इसमें भी कोण होंगे। मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 ले लिया, ये 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने ये एंगल ले लिए। ठीक है, अब हमें एकांतर कोण दिखाना है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण क्या होते हैं कि एकांतर कोण के अंतर्गत लेंगे, देखिए अब एकांतर वा कोण भी होते हैं और एकांतर अंता कोण भी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जो एकांतर कोण होते हैं ये एकांतर वा कोण होते हैं और एकांतर अंता कोण होते हैं। तो सबसे पहले देखना एकांतर अंता कोण कौन से होंगे। तो एकांतर अंता कोण कौन से होंगे और एकांतर वा कोण कौन से होंगे। तो देखिए एकांतर अंता कोण, एकांतर का मतलब ये कोण इसके एकांतर होता है। तो अब देखिए ये कोण जो होगा वा कोण, अगर एकांतर अंता कोण लेंगे तो एकांतर अंता कोण जब लेंगे तो ये कोण अंता कोण कौन से हो जाएंगे। ये कोण अंतर क्या, अंता कोण का मतलब जो अंदर बनते हैं, तो ये और ये अंता कोण होते हैं। तो जब एकांतर अंता कोण पूछे जाएंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया एकांतर अंता कोण। अगर पूछे जाएंगे एकांतर वा कोण तो एकांतर वा कोण के अंतर्गत आएगा ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वा कोण हो गए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से एकांतर अंता कोण और एकांतर वा कोण, ये दो प्रकार के एकांतर कोण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एकांतर अंता कोण और एकांतर वा कोण। तो एकांतर अंता कोण अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कोण जो होगा वो इसके अर्थात एंगल 4 = एंगल 6। एकांतर अंता कोण, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं हम एकांतर अंता कोण। तो एकांतर अंता कोण में कौन आ जाएंगे, एंगल 4 = एंगल 6, एंगल 4 = एंगल 6। और क्या आ जाएगा, एंगल 3 = एंगल 5, एंगल 3 = एंगल 5। इसी तरह से निकाल लीजिए एकांतर वा कोण, एकांतर वा कोण। तो एकांतर वा कोण जब निकालेंगे तो एकांतर वा कोण में एंगल 1 = एंगल 7, एंगल 1 = एंगल 7 और एंगल 2 = एंगल 8, एंगल 2 = एंगल 8। तो इस तरह से ये सभी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपने आज का टॉपिक पढ़ा कोण। मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो को आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो 100% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप हमारे वीडियो निरंतर देखते रहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।